जोहार, मैं बोल रहा हूँ राजेश कुमार। देखना, ये प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत सब आता है, पठार सब आएगा। सिंपल चीज़ देखो, नीचे वाला पार्ट ये आता है, मुख्य रूप से ये बना है किस युग में, तो आर्कियन पीरियड का चट्टान पाया जाएगा। चट्टान मजबूत है और इसको बांटने का काम जो किया है वो नर्मदा नदी की है। नर्मदा तुम्हारा निकला है कहाँ से, तो अरावली पर्वत से, और अरावली पर्वत से 3 नदियाँ निकली हैं। यहीं जो एक चला गया है अमरकंटक से, अमरकंटक से निकला एक नर्मदा इधर आ गई, महानदी इधर को आ गया, और यहाँ से एक नदी ऊपर को चली गई जो सोन नदी है। तो हम लोग आज देखेंगे उत्तर भारत का, खासकर ये सब पहाड़ी वगैरह आ जाएगा, तो उसको हम लोग सिलसिलेवार तरीके से देखने का काम करते हैं। इसमें मुख्य रूप से कौन कौन आ गया, तो मुख्य रूप से आ जाता है, यहाँ आ गया महादेव, यहाँ आ गया मैकाले, यहाँ आ गया सतपुड़ा, यहाँ आ गया सतमाला, यहाँ आ गया गिरी, यहाँ आ गया अरावली, यहाँ आ गया विंध्य श्रेणी। ध्यान रखना, ये आ गया राजमहल की पहाड़ी। नीचे हम लोग जाएंगे तो दक्षिण भारत के पठार सब आ जाएगा। क्या क्या हम लोगों को भी देखना है। अरावली विश्व के प्राचीनतम पर्वत में से एक, मोड़दार पर्वत की श्रेणी में आता है। कुछ बोलना है कि मोड़दार पर्वत की श्रेणी में आता है। यहाँ से यहाँ तक देखो, दिमाग में रखना, SSMM सारा एक लाइन से रटा जाएगा, SSMM। सतमाला, सतपुड़ा, महादेव, मैकाले, SSMM। सतपुड़ा, सतमाला, सतपुड़ा, इस सतमाला गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों में आ गया। MM पहले महादेव, हर हर महादेव, फिर आ गया मैकाले, SSMM रटाया, SSMM। पहला S क्या है, सतमाला, सतमाला गुजरात और मध्य प्रदेश बाउंड्री पर है। अब इसको क्या नाम देंगे, क्या चोटी है, हम लोग एक एक चीज़ पढ़ते हैं। महादेव की चोटी कभी पढ़ लोगे, मैकाले की चोटी कभी पढ़ोगे, सतपुड़ा की चोटी धूपगढ़, मैकाले की चोटी अमरकंटक। यारा सब में बेसिक अंतर है। ये आ गया विंध्यक्रम, ये आ गया अरावली। क्या आ गया, अरावली। तो अभी हम लोगों को यही देखना है, और हमको उम्मीद है कि नक्शा दिमाग में बैठ गया होगा। SSMM, पहला S सतमाला, सतपुड़ा, महादेव, मैकाले। उसके बाद आ जाता है ऊपर में विंध्यक्रम, गुजरात और राजस्थान में आ गया अरावली। इसी अरावली पर दिल्ली बसा हुआ है, JNU। देखो क्या बोले कि गोंडवाना भूमि का है, आर्कियन पीरियड के चट्टान से बना है, भूकंप की संभावना कम है, डिजाइन त्रिभुजाकार है, सबसे बड़ा भौतिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत के पठार को 2 भागों में बांटती है। उत्तर का क्षेत्र कहलाएगा मालवा का पठार। तो इस वीडियो में हम लोग इसी उत्तर के क्षेत्र को देखेंगे। और अभी तुम लोगों को हम नक्शा में बतलाए ना कि यहाँ से नर्मदा नदी निकली, तो यही उत्तर वाला कहलाया मालवा का पठार। अब इसी में एक एक करके आओ। मालवा का पठार नर्मदा और ताप्ती नदी और विंध्याचल पर्वत के उत्तर पश्चिम में त्रिभुजाकार आकार की आकृति से बना है। भूलाजवी डिजाइन ग्रेनाइट का बना है। पश्चिम में अरावली, पूर्व में छोटा नागपुर, मतलब बीच में आ गया, इधर देख रहे हो अरावली है, और इधर आ गया क्या, छोटा नागपुर का पठार। ये मालवा का पठार एक लोकेशन दे रहा है। और आगे जब नॉर्थ ईस्ट में चल जाओगे तो चेरापूंजी, मासिनराम, ये आ जाता है मेघालय में। दूसरा आ गया बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड, ये सब आ जाएगा। मालवा के उत्तर में है, मालवा बीच में आ गया, ऊपर में क्या आ गया, बुंदेलखंड। ऊंचाई 300 से 600 मीटर है, यह भी ग्रेनाइट और नीस का बना हुआ है। फिर आ गया बघेलखंड, मालवा के उत्तर पूर्व में है। विंध्य पर्वत में कैमूर, भारनेर पहाड़ी सब आ जाता है। ध्यान रखना, उत्तर में सोनपुर है, दक्षिण में रामगढ़ पहाड़ी, दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट है। बघेलखंड के में हम क्या बोले, उत्तर में तुम क्या हो गया थोड़ा रे, उत्तर में सोनपुर और दक्षिण में है
रामगढ़। नहीं बुझाएगा, दिमाग नहीं काम करे तो ग्रेनाइट या निस में से जो तो दोनों रहेगा तो दोनों, नहीं तो दोनों जो एक बैठा है उसको टिक लगा दो। छोटा नागपुर का पठार, ये जान रहे हो, सब आ जाएगा। छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, ठीक है। औसत ऊंचाई कितना है? 700 मीटर। इसमें महानदी, स्वर्ण रेखा, दामोदर, सोन, कोयल, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, आटपट सब है। खनिज संपदा से भरपूर है, इसलिए इसको भारत का रूर कहा जाता है। फिर आ गया मेघालय का पठार। उत्तर पूर्व में इसको मिकिर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। चेरापूंजी का वर्तमान नाम है सोहरा। क्या नाम है? सोहरा। कभी चेरापूंजी वर्ल्ड लेवल पर था, जहाँ सबसे अधिक बारिश हुआ करता था, अभी चेंज हो गया। अब ले लो विंध्याचल, गुजरात से आरंभ होकर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर तक है। कौन? विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ठीक है। लाल और बलुआ पत्थर का बना हुआ है। देखो एक वर्ड है पर्वतमाला। जहाँ वर्ड बाबू माला जुड़ेगा तो माला एक फूल से बनता नहीं है, ढेर छोटका छोटका पड़वा मिला करके एक नाम दे देंगे। इसी में विंध्याचल, भारनेर, कैमूर, पारसनाथ, ये सब पार्ट ऑफ विंध्याचल पर्वत माला है। पर्याया। फिर हम लोग पारसनाथ इंडिविजुअली बोल दिए एक पार्ट को, लेकिन जब समूचे बोलोगे कि किसके परिवार के हो तो ये आ जाएगा विंध्याचल पर्वत माला का। यही न विंध्य क्रम में आया था, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई में उत्थान आया था। अब लो सतपुड़ा। सतमाला के बाद क्या था? सतपुड़ा। बड़ी इंपॉर्टेंट है, नर्मदा और ताप्ती के बीच में, ठीक है। ये दूसरा चीज आता है, इसका पूर्वी छोर अमरकंटक, बीच का भाग महादेव। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। सतपुड़ा और अजंता की पहाड़ी के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है खांडा। किसका किसका? सतपुड़ा और अजंता। अजंता आ जाता है महाराष्ट्र में, सतपुड़ा आ गया ऊपर, बीच का ई इलाका ई हो गया सतपुड़ा, और ये आ गया कौन सा? अजंता। बीच का ई गैप क्या कहलाया? खांडा। क्या कहलाया? खांडा। महादेव पहाड़ी है ना, SSSN। अब जरा देखो यहाँ खेला है। महादेव पहाड़ी बीच में है, इसकी ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़। क्या नाम है? क्या नाम है? और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, और यही सतपुड़ा और महादेव दोनों, कहीं लिखेगा महादेव की चोटी धूपगढ़ तो कहीं लिखेगा सतपुड़ा की चोटी धूपगढ़, दोनों एक ही है। बात समझ में आया? अंतर कहाँ आता है सो समझना। मैकाले चोटी, इसके बाद आया ये मैकाले। मैकाले की चोटी का नाम है अमरकंटक। क्या नाम है? अमरकंटक। मैकाले श्रेणी सतपुड़ा का ही पूर्वी भाग है। मतलब तीनों, सतपुड़ा, महादेव, मैकाले, सब पार्ट ऑफ सतपुड़ा है। पर्याया, पार्ट ऑफ सतपुड़ा। तो सतपुड़ा कहे या महादेव कहे, दोनों की चोटी हो गया धूपगढ़। अंत में आता है मैकाले। मैकाले की चोटी का नाम है, सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, जहाँ से नर्मदा, सोन, वैनगंगा आदि नदियाँ निकलती। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मैकाले श्रेणी में ही अवस्थित है। कौन राष्ट्रीय उद्यान? कान्हा। अब ले लो अरावली। अरावली देख रहे हो, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली रीज तक पहुंचा हुआ है, ठीक है। विश्व के प्राचीन पहाड़ों में से एक है। ये प्राचीन मोड़दार पहाड़ की श्रेणी में आता है। इसका स्थानीय नाम है मेवात की पहाड़ी भी कहलाता है। अलवर में इसको हर्षनाथ और उदयपुर में इसको जरगा। बड़ा एग्जाम IAS UPS दोगे तो यही सब पूछेगा, होश उड़ा देगा, लगेगा साला सारा पहाड़ रटल ही पूछा कहाँ से, कि जरगा पहाड़ी कहाँ? जरगा ही अरावली है, हर्षनाथ ही अरावली है, मेवात ही अरावली। मैंने घर का नाम तुम्हारा राजकुमार है, ककरो यहाँ नौकरी करने लगा तो हो गया रजुआ, तो दूगो आदमी तो हुआ नहीं, एक के नाम है। तो ध्यान रखना, अलवर में हर्षनाथ, उदयपुर में जरगा, और इसका लोकल नाम है मेवात। यही अरावली की ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो आबू पर्वत श्रेणी पर है। कहाँ पर है? आबू पर्वत। अहमदाबाद गुजरात से राजस्थान तक है। दिल्ली का दक्षिण पश्चिम कहन कि JNU अरावली रीज पर है। लंबाई लगभग 880 मीटर है। ऊंची चोटी का नाम बोले माउंट आबू, ठीक है। माही और लूनी नदियाँ निकलती हैं। पूर्वी भाग बनास नदी, चंबल, ये सब सहायक नदी है। विश्व के प्राचीनतम मोड़दार पर्वत है। गुरु शिखर राजस्थान के सिरोही जिला में स्थित है। कुछ नहीं करोगे, अरावली पर दिमाग में रखना, ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है। लोकल नाम, स्थानीय नाम में मेवात आ गया, प्राचीन मोड़दार है। हर्षनाथ अलवर में, उदयपुर में इसको कहा गया जरगा।
अब यही नक्शा में देख लो, अरावली सीधा सीधी नज़र आ रहा है, विंध्य श्रेणी में तुम्हारा पारसनाथ की पहाड़ी भी आ गया, गारो खासी भी आ गया, रेंज है इसका। ये देखो सतमाला, सतपुड़ा और महादेव दोनों की ऊंची चोटी का नाम क्या बोले? धूपगढ़। मैकाले की ऊंची चोटी क्या बोले? अमरकंटक। क्या बोले? अमरकंटक। क्या बोले? अमरकंटक। अरावली की ऊंची चोटी का नाम क्या हो गया? गुरु शिखर। क्या नाम हो गया? गुरु शिखर। और सतपुड़ा और महादेव का धूपगढ़, सतपुड़ा और महादेव का मैकाले का अमरकंटक। उम्मीद है कि पूरे नक्शे से बात समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब निश्चित कर दें। जय हिंद, जय भारत।